याचना तो कोई वस्तु को मांगना है, और अलाभ है कि अक्षरिया को गए हैं और आहार नहीं मिला है, तो वो अलाभ परिचय है। दोनों में अंतर है। अपनी पूर्ति के लिए किसी वस्तु को मांग रहे तो वो याचना है। अच्छा, जी अर्थ किया है कि मल सहन में लोच सहन परिचय, शरीर पर लगे हुए मल सहन करना तथा केस लोंच का दुख उठाना, ये उसका मल सहनम लोच सहनम इत्यर्थ। ये है उसका सत्कार पुरस्कारा। पूजा या करण से सन्मान आसनादि, सन्मान अग्रासन आदानश्य च सहनम। बहुत अच्छा। इस सत्कार पुरस्कार परिचय है, यानी पूजा नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है, पूछ नहीं रहा है, पूजा या अकर्णस्य। और सम्मान, सम्मान माने आगे नहीं करना किसी कार्य के लिए, वो कहलाता सत्कार पुरस्कार सहन परिचय। प्रज्ञा परिचय जय ज्ञान मद का निराशा करना। अज्ञान अज्ञानोयम, ऐसे वचन को सहन करना अज्ञान परिचय जय। अदर्शन परिचय जय, लब्धि भाव। यहाँ पर नहीं, जयो के साथ विसर्ग भी रख दिया ना इन। अदर्शन परिचय जय, अदर्शन परिचय जय, उसका पर्यायवाची है लब्धि अभाव सहनम। नहीं, विसर्ग की क्या जरूरत है? हाँ, विसर्ग की जरूरत नहीं है, बराबर। विसर्ग का वो हो गया ना, परिचय जय होगा। लब्धि अभाव सहनम। ये अदर्शन माने लब्धि, यानी रिद्धियाँ वगैरह नहीं हो रही हैं तो उनको सहन करना। तथा चोक्तम उमा स्वामी ना, जैसे उमा स्वामी महाराज ने कहा है, जो क्षुत पिपासा होना चाहिए था तो क्षुप पिपासा लिख दिया है। पा के स्थान पे ता और ती के स्थान पे पी। क्षुत क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंश मशक नांग्न्या रति अरति, स्त्री चर्या निषद्या सय्या आक्रोश वध, याचना का मूड़ा इकट्ठा करना होगा, नहीं चना बन जाएगा। अलाभ अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और आदर्शन। रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा आप लोगों, तो पीछे कैसे जाओ, देखना है ना। अकसाय अकसाय, कसाय रहिता प्रवज्या भवती है, कसाय से रहित दीक्षा होती है। पापारंभ विमुख का, पाप और आरंभ की क्रियाओं से विमुक्त है। पापारंभ कैसे कहते हैं? सेवा कृषि वाणिज्य आदि पाप वर्धक आरंभ, उससे विमुक्त होना, ये पापारंभ विमुक्त है। एतेन के मुक्तम भवति,
इस सब व्याख्यान से क्या कहना चाहते हैं आप? कहते सुनो, यदि द्रविड़ संघा जैना भाषा वदंती, जो द्रविड़ संघ के जैना भाषी हैं वे कहते हैं बी ये सुनथि जीव, हाँ उनके प्रति उत्तर दे रहे हैं। बी ये सुनथि जीवो ओवस्णम नत्थि फासुगम नत्थि सावज्जम डौमणै ड़ै गड़ै गे कप्यम अट्ठम अच्छम खेतम वसई वाणिज्यम कार्योण जीवंतो डांतो सीयल नीरे पापम पौरम समझेदी। द्राविड़ 5 प्रकार के जैना भाषा हैं। श्वेत भाषा, जैना भाषा, द्राविड़ भाषा, काष्टा संघा आदि पहले बता के आए हैं। वो जैनियों जैसी चर्या तो करते हैं लेकिन वास्तविक अहिंसा के स्वरूप को नहीं समझते हैं। तो उनका क्या सिद्धांत है और वे साधु कहलाते हैं, उसके विषय में उनकी मान्यता की कुछ यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं। ये दक्षिण भारत में अभी उपलब्ध है। श्वेतांबर तो है ही यहाँ, श्वेतांबर की तो जैना भाषा, श्वेत भाषा कहते बीजेषु जीवो नत्थि, बीजों में जीव नहीं होता। हाँ, खड़े होकर भोजन करना आवश्यक नहीं। बीजों में जीव नहीं होने का अभिप्राय है कि जैसे गेहूं है, गेहूं को योनिभूत जीव माना जाता है। उसके लिए अंकुर होने की शक्ति है। जिनमें अंकुर होने की शक्ति होती है वे योनिभूत जीव कहलाते हैं। अब इसको दिख नहीं रहा है तो वो कह रहा कि बीजों में जीव नहीं है। दूसरा कहता है कि उपभसणम नत्थि, खड़े होकर भोजन करना आवश्यक नहीं है, बैठ के भी खा सकते हो। साधु लोग जैनी हैं कहला रहे हैं, लेकिन ये जो ऐसे सिद्धांत वाले होते हैं वे जैनवत आभासते इति जैना भाषा, जैनों की तरह लग तो रहे हैं लेकिन वे जैन की कोटि में नहीं हैं। फासुगम नत्थि, उनके यहाँ प्रासुक का कोई भेद नहीं होता, कोई विकल्प नहीं है, चाहे जैसो खा जाओ पी जाओ, ये प्रासुक नत्थि। सावज्जहुणमणय, वे सावध योग को भी नहीं मानते हैं, यानी पापपूर्ण क्रिया के त्याग को धर्म नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि तुम्हारा यदि पाप करने का मन हो रहा तो कर लो, नहीं तो तुम्हारे अंदर वो कंडे में गड़ी, राख में गड़े कंडे की आग की तरह तुम्हें हमेशा जलाता रहेगा। इसलिए उसको भी कह रहे कि इसमें कोई सावध नहीं है। नागड़ई गेह कपियम अट्ठम, और ग्रह में किए गए काम आदि में ये दोष नहीं मानते हैं, और अट्टम माने आर्त ध्यान को ये पाप नहीं मानते हैं, क्योंकि घर में, घर की क्रियाओं में किया गया आर्त ध्यान ये कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। कच्छम खेतम बसे ही, अब वे लोग कहते हैं कि इनके जो साधु वगैरह होते हैं ये बरेजे वगैरह रख सकते हैं। कच्छम, पान, फल, सुपारी आदि की खेती करते हैं, उसको कच्छ कहते हैं। खेतम
खेत को, वसति को, वाणिज्य व्यापार आदि से कार्यों जीवन तो ये सब कार्यों को करा करके जीवन करते हैं, जीवन चलाते हैं। और सीयल नीरे नहान तो पापम ना पजुरम समझ दी। और ठंडे पानी में नहाने से कोई प्रचुर पाप संचय नहीं होता, ऐसा इनकी मान्यता है। पब्बजा ईर्षा ये क्या विधान कर रहे हैं, क्या निषेधवाची तो दिया ऐसा वो मानते हैं जैनाभास। नहीं, द्रविण संगी जैनाभास कछवाड़ा, खेत, वसति का तथा व्यापार कराकर जीवित रहते हैं, ठंडे पानी में नहाते, इस तरह प्रचुर पाप का अच्छा जी बता रहे हैं। अच्छी बात है। अब जिन शासन में किसी दीक्षा का भी बता रहे, यानी खेती वगैरह भी इनके यहाँ करा लेते हैं। अच्छी बात है। नग्न रहते हैं, बस करते सब कुछ है। हाँ। क्या सब वही कराते हैं। प्रवज्या दीक्षा ईदृशी भणिता, ऐसी दीक्षा कही गई है। हिरण शरणा शरणाई छताई, कुदान विरह रैया पवज्जाए ऋषि बड़ी, ऐसी दीक्षा कही गई है। धन, धान, वस्त्र का दान, हिरण, शयना शरणाई, सोना नहीं, हिरण के बाद शयन आसन आदि ऐसा निकल है। हिरण माने सोना चांदी, शयन आसन आदि, छत्र आदि, इस कुदान से विरहित दीक्षा कही गई है। यानी धन दान, वस्त्र का दान, चांदी सोना आदि, सिक्का तथा सैया आसन और छत्र आदि खोटी वस्तुओं के दान से जो रहित होते हैं, ऐसी दीक्षा कही गई। ऐसा होता है कि जिन साधुओं का लक्ष्य रहता है क्या वो अपन से गमनागमन नहीं हो रहा है, चर्या नहीं पल रही है, विहार नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रावक लोग उनको बना के दे देते, महाराज यहाँ विराजो, आप तो हमेशा साधना करो, और उसको वो ग्रहण कर लेते। शिखर जी में एक बार पूछा था उन महाराज से, तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि अपना इसमें कोई स्वामित्व तो नहीं है, श्रावकों ने बना के दे दिया है, और अपन संलेखना के हिसाब से सिद्ध क्षेत्र में रह रहे हैं, ऐसा उनका अभिप्राय। अभिप्राय सिर्फ प्रदर्शन का है या उनका स्वयं का वास्तविक निष्प्रय वृत्ति है, ये तो भी परिणाम स्वयं जाने, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इस तरह से हो सकता है, और तीर्थ क्षेत्रों वगैरह पे ये लोग रह जाते, अब शरीर साथ नहीं देता है तो उस परिस्थिति में संलेखना ले लेते हैं, 12 साल की साधना करते रहते हैं। बस किसी भी वस्तु में स्वामित्व नहीं होना चाहिए। स्वामित्व से मुक्ति है तो गृहे वशन अपि, घर में रहता हुआ भी त्यागी है। भावागार विवक्षितत्वात्, क्योंकि यहाँ आपके भावों में घर नहीं बसना चाहिए। रह रहे हैं तो आप वहाँ पर साधना करो।
नहीं, कोई मतलब साधु की शरीर स्थिति ऐसी हो जाती है, चलने लायक नहीं रहते हैं तो रह जाते हैं। अब जहाँ विहार करते हैं लेकिन चर्या का पालन मुश्किल हो रहा, समाज ही नहीं है उस परिस्थिति में, तो फिर समाज है लेकिन रुचि नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों पे एक तो जाना नहीं चाहिए। उन्हें ये बताया है कि आप अपना स्वयं कोई स्वामित्व तो नहीं रखो। आपका संलेखना का काल है तो आप निर्यापक को समर्पण कर दो अपने लिए, और निर्यापक के निर्देश में रहोगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। वो वसति का की व्यवस्था तुम्हें नहीं करना पड़ेगी, निर्यापक करेंगे। इसलिए ये निर्यापक बना लेते हैं तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, साधना कर लेते हैं। और जो निर्यापक की आज्ञा में नहीं रहना चाहते हैं, मान कषाय की तीव्रता रहती है, आचार्य नहीं बनाते हैं, तो फिर वहाँ स्वयं से सब कुछ करना पड़ता है और फिर ये सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। सफल भी हो जाती है। अब भगवती आराधना की अपेक्षा तो वो संभालना मुश्किल होता है उससे। जहाँ स्वतंत्र कर्ता होते हैं, शरीर की वेदना होती है, भूख प्यास से तड़पते हैं, तब कोई योग गुरु, और गुरु भी वो होवे कि जिससे भय होवे। यदि उनसे भय नहीं होंगे तो फिर उनको भी डांट देगा वो, तुम हमें न पढ़ाओ, जितना तुम जानते हो उससे ज़्यादा हम जानते हैं, हमें तो पानी पिलाओ, ऐसा भी कह देते हैं पुस्तक पे पानी में। इसलिए निर्यापक की खोज होने पर उनके अंडर में रह सके, जो वो कहें सो करो। यदि नहीं कर पाते हो तो फिर मुश्किल पड़ेगा। इसलिए तो परगण में जाने की व्यवस्था बनाई आचार्यों ने। अपने गढ़ में तो तुम सबको डरा धपका के रख लेते हो, वहाँ जा कर के अब आपका कुछ भी नहीं चलेगा। और जाते समय अपने संग को छोड़कर जाते हैं तो भगवती उसमें उनने मरण कंडिका में बहुत प्यारा उपदेश दिया। नूतन आचार्यों को बुला करके, और जो छपक है वो नूतन आचार्यों को भी समझाता है और संघ को भी समझाता है। नूतन आचार्य से कहते, भैया तुम बहुत सावधानी से संघ चलाना, अन्यथा संघ का नाश ना हो पाए, अप्रभावना ना हो। इसलिए अपने संघ की रक्षा अपने अंग की तरह करना। जैसे आपकी आँख में कोई कचरा चलने लगता है, तूफान उठता है, तो आप अपना शटर गिरा देते हो, आँखों का पलक गिरा देते हो, वो कचरा अंदर नहीं हो पाता।
इसी तरह कहीं कोई तूफान उठे तो उनकी बहुत सावधानी से रक्षा करना। और फिर अपने संग से कहते हैं, हे साधक गणों, चिरकाल से आप लोगों के बीच में रहे हैं और गणनायक होने के कारण आप लोगों को बार बार हमें डांटना पड़ा, समझाना पड़ा, उपदेश देना पड़ा। इससे आप लोगों के दिल में ठेस तो लगी है। मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे कोई संसार की परिपाटी न चले। आप सब लोग मुझे क्षमा कर देना और मैं भी सबको क्षमा करता हूँ। मेरा लक्ष्य किसी को अपमान करने का नहीं था, संग की व्यवस्था बनाने का था। इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। अब सब लोग मेरे ऊपर कृपा करना और पुरानी जो हरकतें हुई उन पे ध्यान मत देना और संघ में एक दूसरे के पूरक बन करके रहना। और भैया वृत्ति इतना बड़ा तप है, इतना बड़ा तप है कि भैया वृत्ति के अभाव में संघ का विनाश हो जाता है। इसलिए भैया वृत्ति मुख्य रखना। ये गढ़ पोषण काल है। अब हम तो यहाँ से जाते हैं। अब हमारा समय नहीं है कि मैं संग संभाल सकूं। अब हमारी शक्ति नहीं है कि मैं अपने आप को संभाल सकूं। इसलिए आप लोगों को नूतन आचार्य के निर्देश में रहना है। इनके निर्देश से ही तुम्हें प्रायश्चित और चारित्र की वृद्धि करना है। और नूतन आचार्य से भी कहते हैं, खेत में लगी फसल को जैसे किसान संभाल के रखता है, वैसे तुम भी संभाल कर रखना। कठोरता का आचरण ज़्यादा नहीं करना। ये बहुत प्यारा उपदेश आचार्य महाराज ने नूतन आचार्य को और संघ को देकर के अब आगे विदा होने वाले हैं। ये सारा का सारा हिसाब किताब नक्की कर देते तब संघ चलता। संवेग और वैराग्य को बढ़ाने के लिए आराधना ग्रंथों का हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए। इन ग्रंथों के स्वाध्याय से मानादि कसाएं क्षीण होती हैं और पता चलता है कि आज्ञा में रहने से क्या लाभ है। इसलिए 4 उपकरणों में एक उपकरण आज्ञा भी है। आज्ञा में रहना माने आप उपकरण का पालन कर रहे हो। ये उन्हें कहा। ये मोक्ष मार्ग में गुरु आज्ञा में चल रहा है माने आप गुरु का उपकरण लेकर के चल रहे हैं। ये आज्ञा विषय तो आपको भगवान की आज्ञा अपने मन में मानना है, श्रद्धान करना है। आज्ञा सबकी नहीं, जिसकी आज्ञा में रहना उसकी रहना। अब कोई गृहस्थ की आज्ञा में रहो कि नहीं, तुम्हें हम कह रहे हैं कि सेवैयाँ खाने सो खाने पर है, ये आज्ञा नहीं। मोक्ष मार्ग में
गुरु की आज्ञा को ही आज्ञा उपकरण कहा है। वो एक उपचार विनय में आता है। वो उपचार विनय ये साधुओं के साथ में यहाँ पर श्रावकों का कहीं प्रवेश नहीं है। श्रावक कहने लगते हैं आहार के समय तो साधुओं को श्रावक की माननी चाहिए। अभिप्राय अच्छा है उनका, लेकिन माल आपका है, पेट साधु का है। आपके पास आचार्यों ने अलोल गुड़ की व्यवस्था बनाई, आप तो अपना लोभ त्याग करके कहेंगे और साधु के लिए अर्धोदरम जाओ, आधा पेट खा के आओ। ज़्यादा खा के आओगे पानी की कमी पड़ेगी, गर्मी में कहाँ से पानी लाओगे, क्या करोगे। और ऋतु के अनुसार भोजन करना। अभी यदि इस गर्मी की ऋतु में कोई बढ़िया करेला और पूड़ी खा के आ जाए, दाल बाटी चूरमा खा के आ जाए, तो आप मरहो ने तो परहो सही है। यदि मरण नहीं हुआ तो बुखार तो आपको सहन करना पड़ेगा। इसलिए ऋतु का भी ज्ञान होना चाहिए। अभी कल ही परसों एक महानुभाव आए थे, बोले महाराज 20 दिन से परे का कर लो, करेला खा ले। पपीता खा लिया और करेला। पपीता तो ठीक है, लेकिन करेला जहरीला हो गया, हो जाकर के पित्त भड़का दिया, उल्टी होना चालू हो गई। इसलिए सावधानी रखना चाहिए। क्लास के समय करते हैं उपद्रव। कुंवार में नहीं खाना, बाकी 11। इसलिए कुंवार का महीना गर्म होता है और 12 महीना नहीं आते हैं। इस समय तो गर्मी में आते ही नहीं हैं, कहाँ से खाओगे, उसका विधान ही नहीं बनाना। तुम जो अभी गर्मी में खा रहे हो ना, ये तो सब रेडीमेड है, स्टोर रूम का है, ये तो वैसे ही नहीं है। इसलिए जो नियम उनने बनाया है, उस सीजन में आने वाली वो वस्तु है, उस वस्तु को उस समय इसका निषेध किया जा रहा है, बाकी तो समय होते ही नहीं है, इसलिए उस वस्तु का उपयोग नहीं होता। धान्यम गोधूम आदि। धन कहलाती गैया और धान्य कहलाती है गेहूँ वस्त्र आदि। वस्त्रम पटे अंबर आदि। धान्यम के बाद गोधूम आदि है ना, उस गोधूम आदि में यहाँ पर अल्प विराम डाल लेना चाहिए। वस्त्रम पटे अम्बरादि। एतेषां दानं विश्राणन मुनियो न कुर्वन्ति। नाडिकम स्वर्ण घटितम। हिरण्य जो होता है, चांदी आदि का बना हुआ जो नाड़ का माने सिक्का है, और स्वर्ण घटित नाड़ का माने सोने के बने सिक्का है, या ताम्र से चांदी से मिश्रित घटित माने बने हुए सिक्का, माने सोने चांदी तांबे आदि से बने हुए सिक्का। और केवल ताम्रादि घटितम
अकेले तामा माने इनसे तो मिल गए सोना चांदी और तामा, इनसे मिला हुआ सिक्का अथवा अकेला तांबे का सिक्का, ये सबको हिरण्य कहते हैं। तद्दाना मुनियो न कुर्वन्ति, मुनि इनका दान नहीं करते हैं। सैनम अष्टशल्या खट्वा पल्यंका तद्दानम मुनियो न कुर्वन्ति। अष्टशल्य का अर्थ होता है 8 खाट, 8 काठ की बनी हुई जो खटिया है उसको अष्टशल्य कहते हैं। 8 काठ की पाटी, पल्यंक पलंग, मुनि महाराज इसका भी दान नहीं करते हैं। आसनम पीठम आदि शब्द से पट्टलम, पटला आदि, इसका भी दान नहीं करते हैं। छत्रम आतपत्रम, धाम से रक्षा करने वाला छत्र, आतपत्र जो होता धूप से रक्षा करता है, मतलब छत्र पानी को रोकने के लिए नहीं है, धूप को रोकने के लिए होता है। पानी तो लेना चाहिए यदि मिल जाए तो। उस समय बारिश का पानी शरीर में लगता तो गर्मी निकाल देता है, इसलिए आतपत्र कहते हैं, आतप वारण। आदि शब्द से ध्वजा चमर आदि मुनि नहीं देते। कुत्सित दान का विशेष रूप से रहस्य त्याग, एकांत त्याग उससे रहित है। क्या है? कुत्सित दान का विशेषण रहस्य त्याग। रहस्य त्याग का अर्थ क्या है? खोटी वस्तुओं के नाना प्रकार के दान से रहित दीक्षा। खोटी वस्तुओं का रहस्य तो एकांत होता है, उससे रहित दीक्षा होती है। ये सब आ जाती है ना। अब कोई पैसा वगैरह चढ़ा के श्रावक उठा के दे दे, ले चलो ले जाओ, ये नहीं होने कुदान कहलाता है। अब महाराज को श्रीफल चढ़ा दो, अब वो महाराज ने उठाओ और अपने पक्के भक्त को दे दो, ले जाओ तिजोरी में रख लियो। ये सब कुदान की कोटि में आता है। देने के लिए क्या देगा? ये श्रीफल है या और भी कोई। अब वो उपकरण अलग है, ज्ञान उपकरण है, लेकिन अभी पैसा वगैरह के लिए कहा ना है। अब वो धर्म ध्यान में लोग लग जाएं इसलिए बात अलग रहती है, लेकिन दान मन के देना तो है। ये तो ज्ञान उपकरण है, ये तो देनी चाहिए। महाराज कहाँ से लाएंगे? क्योंकि लिखने पढ़ने की पद्धति तो प्राचीन है ना। कुंद आचार्य वगैरह हैं। अब उस समय कोई डायरी देने वाले नहीं होते थे, वे जंगल में वास करते थे, तो ताड़ पत्र उठा करके वहीं लिखते थे और लिख करके अपनी बात उसमें गुफाओं में रख देते थे, अपना काम चलाते थे। अब वो ताड़ पत्र तो अब देखने ही नहीं मिलता है। प्रचलन कमल हो गया है, अब तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया। हाँ, मशीनरी युग है, विकास हुआ है देश का।
टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब उस चीज़ का उपयोग आप क्या कर रहे हो? आप के पास में कोई वस्तु आई है, उस वस्तु के साथ में अब आपके लिए खटिया तो सोवे के लाने दी है, और उस पर तुम गेहूँ और पापड़ सुखाओ तो क्या करें? ये तो आपके उपयोग की बात है वो वस्तु। हाँ, बिल्कुल है। कुत्सित प्रवज्य दीक्षा ईदृशी वाणिता। श्री गौतम स्वामी ने वीरेण तीर्थ करता प्रतिपादिता, वीरनाथ भगवान के द्वारा तीर्थ के द्वारा प्रतिपादित ऐसे अनंत सरस्वती स्वरूप नरसिंह भारती वासुदेव सरस्वती आदि संन्यास का भी संता ये सब कुत्सित दान देते हैं, इसलिए उनका निराकरण किया गया है। गौतम स्वामी तीर्थंकर वीर भगवान ने कहा, इस कथन से जो अनंत सरस्वती नरसिंह भारती वासुदेव सरस्वती आदि सन्यासी होते हैं उनके लिए ये सब कहा है। सन्यासी होते हुए कुछ सिद्धांत उनके मत का निराकरण किया। सत्तुमित्येव समापसंस निंदा यलदिलद्धि समा तणिकस कणये समभावा पवज्जाए ऋषि ईर्षा। शत्रु में मित्र में जो समान बुद्धि रखता है, प्रशंसा निंदा प्रशंसा में और निंदा में समान बुद्धि होता है, अलद्दी लद्दी समा चाहे लाभ हो या लाभ हो समान बुद्धि है, और तृण करने स्वर्ण को अथवा तृण को समान मानते हैं, ऐसी दीक्षा कही गई है। 17 वैरिणी बैरी में मित्री सुहृदि मित्र में समान राग द्वेष रहित बुद्धि, प्रशंसायाम गुणों की स्तुति में, निंदा अवर्णवाद में, लब्धि निरंतराय भोजन में, अलब्धि भोजन में अंतराय इत्यादि में समान बुद्धि जिनकी होती वो प्रवज्या है। तृण में और स्वर्ण में समभाव अनादर आदर रहता, यानी तृण में अनादर नहीं और सोने में आदर नहीं, स्वर्ण आदि में ऐसी प्रवज्या कही गई है। ये चिरंतन आचार्य प्रतिपादिता पूर्वाचार्यों के द्वारा ऐसा कहा गया है। उत्तम मध्यम गेहे दारिद्र्य ईसरे निराविक्य सबत गेद पिंडा पवज्जाए। कहते उत्तम मध्यम ग्रहों में दारिद्र्य के घर में अथवा धनाढ्य के घर में निरावेक्षा कोई अपेक्षा नहीं होती कि बड़े लोगों के घर जाएंगे तो अच्छा माल मिलेगा, दरिद्री के यहाँ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सबथ गेद पिंडा ये सब जगह आहार को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी दीक्षा कही गई है। देखो सर्व का अर्थ ऐसा नहीं लगाना जात को जात में ले लेवें, उस शुक्ल श्रावक तो पहले रखना ही पड़ेगा, लेकिन वो शुक्ल श्रावक अतिथि संविभाग व्रत करने वाला चाहे धनाढ्य हो या गरीब हो, इसमें कोई विकल्प नहीं रखेंगे।
चाहे बड़ा घर हो या कोई मध्यम घर हो, ऐसे कोई विकल्प जिनको नहीं होगा, समान रूप से सबके यहाँ ले सकता है। उत्तम घर में उत्तुंग तोरण आदि सहित है, बड़े बड़े महल अटारी तोरण द्वार बने ऐसे राजभवन आदि में। और मध्यम घर में, नीच घर में, नीचे का अर्थ यहाँ झोपड़ी लगाना कि जहाँ पर झुक करके निकलना पड़े, वे नीच ग्रह हैं। गरीब तो आगे बता रहे दरिद्र में। देखो नीच घर का अर्थ क्या है? तृण पर्णादि निर्मित है, घास फूस की बनी जो झोपड़ी है उसमें भी जाकर के ले लेता है। निरपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं। उच्चै गृहं गच्छामि नीचे गृहं न गच्छामि, मैं तो भैया अच्छे अच्छे मकानों में जाऊंगा, इन मकानों में नहीं जाऊंगा। ना प्रविशामि इति, अपेक्षा से रहित प्रवज्जा होती है। दरिद्रस्य निर्धनस्य गृहं न प्रविशामि, मैं तो गरीब की पट्टी नहीं चढ़ूंगा और धनवान के घर में ही जाऊंगा। इस प्रकार के प्रविशामी हम निवेशे, इस प्रकार के अभिप्राय से रहित, अपेक्षा से रहित दीक्षा होती है। सर्वत्र योग ग्रहे ग्रहीत पिंडा, सब जगह, लेकिन अब लिख दिया योग घर में आहार को लेता है। शुकुल श्रावक तन स्वीकृत आहार ऐसी प्रवज्जा होती है। किम तद अयोग्यम, आहार के अयोग्य घर कौन सा है जहाँ भिक्षा नहीं लेना है? उसके लिए 2:30 बज गए।